इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, मैं हूं दीप राज राणा। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट में भी चिराग जलता है। दोस्तों, जब आप कोई काम पूरे मन से करते हैं तब आपके अंदर एक विश्वास पैदा होता है और यही विश्वास आपको कामयाबी दिलाता है। कामयाबी की ऐसी ही कहानियां दिखाने का हम प्रयास करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। तो आइए देखते हैं आज क्या है खास। पीएम विश्वकर्मा योजना से बदल रही है लोगों की जिंदगी। योजना से लाभ उठाकर खुद को सशक्त बना रहे हैं विश्वकर्मा। बलिया की शबनम ने ली पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ट्रेनिंग, अब करियर संवारने में जुटी। गोवा में हुआ पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ, गुरुओं को भी मिला सम्मान। अब स्थानीय युवाओं को मिलेगा इसका लाभ। स्किल की दुनिया में छाने का मौका, 15 जनवरी तक करें आवेदन। एनएसडीसी के प्रयास से युवाओं की जिंदगी में हो रहा है बदलाव। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता भी बन रहा है जरिया। दोस्तों, भारत सरकार की स्किल इंडिया मिशन का फर्क हर तरफ दिख रहा है और इसी का नतीजा है कि हमारे देश के युवा हुनरमंद बन के आगे निकल रहे हैं और जीवन में अपना रास्ता चुन रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। भारत सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के हुनर को सम्मान देने के साथ उन्हें अपस्किल करके उनके उत्पाद एवं सेवाओं को शुरू से अंत तक सहायता दे रही है। इस योजना से देश भर के शिल्पकार और कारीगर जुड़ रहे हैं और केंद्र सरकार की इस योजना से लाभ उठाकर खुद को सशक्त बना रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना को ऑफिशियली लॉन्च किया था। हाथ के हुनर से, औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। देश के कारीगरों का उत्थान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता है। विश्वकर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए भारत सरकार उन्हें सशक्त बना रही है। ये योजना उनकी क्षमता बढ़ा रही है, स्वरोजगार के संबंध में सशक्त बना रही है और उन्हें उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस कर रही है। ये काम हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी आया है और हर गांव, चन्नपटना में हमारा गांव में बहुत सारे लेबर्स हैं। होम इंडस्ट्री है, घरों में औरतें करने का काम अलग है, मर्दें करने का काम अलग है। हर 10,000 लेबर चन्नपटना में हैं और लेडीज वर्कर भी 2,000-3,000 हैं। घर घर में होम इंडस्ट्री है। पीएम विश्वकर्मा योजना से कैसे जिंदगी में बदलाव आ रहा है, करियर की सोच कैसे बदल रही है, इसकी मिसाल है यूपी की बलिया निवासी शबनम आरा, जिन्होंने बलिया स्थित ITI में बने पीएम विश्वकर्मा कौशल केंद्र से ट्रेनिंग हासिल की और आज जिंदगी में सफलता की राह पर निकल पड़ी हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान हमें बहुत ही कुछ जानने को मिला है। पहले हम अपने घर पे एक छोटी सी मशीन रख कर के सिलाई करते थे, हमारे पास बड़ी मशीन नहीं थी, लेकिन अभी इस योजना के तहत हमारे पास एक बड़ा मशीन भी हो जाएगा और हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे पीएम सर जी ने लोन का जो योजना किया है कि 1 लाख आप पहले ले सकते हैं, फिर उसके बाद अगर आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने परिवार के भी परवरिश अच्छे से कर सकते हैं। मैं पीएम सर जी की बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम महिलाओं के बारे में सोचा है। इस योजना में 18 व्यवसाय जैसे बढ़ई, नाव निर्माता, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाले, जूता कारीगर, राजमिस्त्री, कॉयर बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, पारंपरिक, नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने के जाल निर्माण में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। इस योजना से जुड़ने के बाद हमको 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसका रोज़ का दैनिक भत्ता भी मिलेगा 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से।
और 15,000 रुपये तक की अत्याधुनिक टूल्स मिलेंगे। फिर हमने इस योजना में अप्लाई किया और गवर्नमेंट ITI चीयर बलिया में ये ट्रेनिंग चल रही है। 5 दिन की ट्रेनिंग है, जहां हमको रहने खाने की सुविधा मिली, कुछ अत्याधुनिक टूल्स मिले हैं जो हमने नहीं देखा था, वो भी चीज़ें मिली यहाँ। इस योजना में अब स्किल ट्रेनिंग के साथ उन्हें 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वजीफे भी दिए जा रहे हैं। कोर्स पूरा होने पर PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। लाभार्थियों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि जो इनकी जो टैगलाइन है सम्मान, एक तरह से जो ये लाभार्थी हैं इनको एक सम्मान प्राप्त हो रहा है और टेक्नोलॉजी से अवेयर कराया जा रहा है, जिससे इनके आय में वृद्धि हो रही है। तो टेक्नोलॉजी के प्रयोग से ये अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम करने के लिए इनको बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है यहाँ से। योजना के तहत सर्टिफाई होने वाले प्रशिक्षित विश्वकर्माओं को 15,000 रुपए की आधुनिक टूल किट और 1 लाख से लेकर 3 लाख तक के लोन की सुविधा भी मिल रही है। जो भी बेनिफिशियरी इसका फायदा लेना चाहते हैं उनको CSC सेंटर पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। दूसरा काम CSC का ये है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद अप्रूवल का एक प्रोसेस है। उस अप्रूवल में पहला अप्रूवल उस गांव का या उस लोकल बॉडी का जो इंचार्ज है वो गांव का प्रधान या मुखिया देता है। ये अप्रूवल भी ऑनलाइन ही होता है, फिजिकल कुछ है नहीं। गांव प्रधान को अपने आप को सिस्टम में ऑनबोर्ड करना पड़ता है, तो फिर मुखिया जी जिन लोगों ने अप्लाई किया उनमें से अप्रूव कर करके ऊपर भेज सकते हैं। ये दोनों काम, बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन और गाँव के मुखिया या प्रधान उनका रजिस्ट्रेशन, ये दोनों काम CSC का। इसमें रजिस्ट्रेशन PM विश्वकर्मा पोर्टल पर आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ किया जा सकता है। ये योजना लाभार्थियों को MSME इकोसिस्टम में उद्यमी के रूप में अपना कारोबार शुरू करने में भी मदद करेगी। अधिक जानकारी के लिए PM विश्वकर्मा के दिशा निर्देश pmvishwakarma.gov.in पर देखे जा सकते हैं। योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए कारीगर और शिल्पकार 1800-267-7777 पर कॉल कर सकते हैं या pmvishwakarma@dcmsme.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। वाकई हुनर के विकास से बदलाव तो आता ही है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद गोवा में हुआ PM विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ। गुरुओं को भी मिला सम्मान। अब स्थानीय युवाओं को मिलेगा इसका लाभ। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का यह प्रयास रहा है कि हमारे देश के युवा अपने भविष्य का निर्माण खुद करें, और इसलिए कौशल प्रशिक्षण के तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं। गोवा के मछुआरों, नाव निर्माता, शिल्पकार, जूता कारीगर, टेलर समेत 18 क्षेत्र में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने राज्य सरकार के सहयोग से PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने साउथ गोवा के मडगांव स्थित रविंद्र भवन में इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 25,000 से अधिक युवाओं को
स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। हमने गोवा सरकार के साथ मिलकर इस नए वर्ष में पहला प्रोग्राम जो हमने किया है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है हमारे युवाओं के लिए, हमारे गोवा के यूथ के लिए। 25,000 युवाओं के स्किलिंग के लिए हमने प्रावधान किया है, सेंटर्स बनाए हैं, इंडस्ट्री को जोड़ा है और इसका टाइटल है इंडस्ट्री रेडी फ्यूचर रेडी स्किल्स। यानी कि जो भी स्किल होगा, जो भी स्किल करेगा उसको नौकरी मिलेगा या वो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए उसको ताकत मिलेगा। तो पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है कि विकसित भारत हमारे युवाओं के ताकत से, हमारे युवाओं के एनर्जी से, हमारे युवाओं के सक्सेस से बने और उसके लिए स्किल के लिए ये प्रोग्राम हमने आज लॉन्च किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ के साथ ही इसके पहले बैच की शुरुआत कर दी गई है। अब युवाओं को उनके काम के अनुसार स्किल ट्रेनिंग देकर अपस्किल किया जाएगा, जिससे वो सशक्त होने के साथ ही रोजगार के अवसरों से जुड़ सकेंगे। कोर्स हमारे यूथ के लिए एक बहुत अच्छा यूजफुल दिखाएगा। तो आने वाले साल में हम यूथ आगे जाके कुछ अच्छा हमारे कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं। हमारे वुमेन्स को एक बहुत अच्छा योगदान देगा। जो उनकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट होती है, जो घर से बाहर निकल के कुछ कर ना पाती है, तो वो ये स्किल लेके घर में ही कुछ कर सकती है। जैसे कि सीविंग सीख सकती है और कुछ नहीं तो दूसरा कुछ क्राफ्टिंग वैपिंग और कुछ कर सकती है, पैसा कमा सकते हैं और अपना खुद इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो सबसे बड़ा थैंक्स हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जाता है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण पहली बार मछुआरों, नाव निर्माताओं समेत 18 परंपरागत कामों को स्किल का दर्जा दिया है और सरकार उन्हें सपोर्ट कर रही है। हमें 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद हमको एस्पिरेंट्स का जॉब दिया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ गोवा। आधे लोग जो आफ्टर 10 छोड़ देते हैं या आफ्टर 12 छोड़ देते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम कोर्स करें और साइड बाय साइड हमको 12 का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। ये स्किल्स यूथ के लिए बहुत बेनिफिट होते हैं। जैसे कि मैरिड वुमन जो होती है उनके लिए टेलरिंग हो गया, ब्यूटिशियन हो गया, ये उनका फ्यूचर भी हो सकता है इसमें। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की पहल पर गोवा स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने कोर्सेज का चयन किया है। कोर्सेज की ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर्स को पीएम विश्वकर्मा गुरु सम्मान भी दिया गया। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने पीएम विश्वकर्मा समेत मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं के बारे में भी बताया। हम स्किल्ड वर्कर्स को इकोनॉमी के लिए कैसे तैयार कर पाएं, इसके बारे में काफी काम हुआ है। लगभग 4,500 हमारे पास NSTF अप्रूव्ड कोर्सेज हैं, लगभग 14,000 ITIs हैं, लगभग 33 हमारी NSTIs हैं, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र लगभग 700, लगभग 300 हमारे जन शिक्षण संस्थान, 36 हमारे सेक्टर स्किल काउंसिल और एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत भी हमने 66 क्लस्टर्स में, स्टार्टअप्स में काफ़ी काम किया है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए भी दिशा में हमने G2G MOU किए हैं और हम अपने वर्कर को तैयार कर विदेशों में भी भेजने का हमारा प्रयास चल रहा है। हमने ऑलरेडी MOU साइन किए हुए हैं, चाहे वो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग हो या मेटा के साथ हो या तमाम संस्थाओं के साथ हमने जो अनुबंध तैयार किए हैं, जिसके साथ हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे हम करिकुलम डेवलप कर पाएँ, अपने स्किलिंग सेंटर्स इंप्रूव कर पाएँ, अपने लैब्स इंप्रूव कर पाएँ और मेरे ख्याल से ये हमें इसमें काफ़ी काम हुआ और हम इसमें पूरी तरह से काम करने में प्रयासरत हैं। देश के दूसरे हिस्से में पीएम विश्वकर्मा योजना हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही है। गोवा में इस योजना का अधिक से अधिक फायदा मिले, इसके लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने कई इंडस्ट्रीज, निस्बत और NIT गोवा के साथ MOU भी साइन किया है। इस योजना से जुड़कर परंपरागत कामों में जुटे लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और इसके लिए सरकार को बधाई दे रहे हैं। मैं गोवा से हूँ, मैं मिट्टी का टेरेकोटा काम करती हूँ। पहले हमारी तो किसी ने दखल ली नहीं थी, अभी जब से मोदी सरकार आए है तभी से हम लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है और हमारा काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी ये विश्वकर्मा का जो स्कीम किया है मोदी सरकार ने, तो उसका हमको बहुत फ़ायदा हो जाएगा और हमारे बच्चे लोग भी आगे पढ़ सकेंगे और उनको हम लोग ये हमारा काम सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। तो ये स्कीम के लिए हमको बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। तो मोदी सरकार को मैं धन्यवाद कहती। पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर गोवा सरकार युवाओं और शिल्पकारों को जागरूक कर रही है।
जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठा सके। कौशल विकास और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। एनएसडीसी के प्रयास से युवाओं की जिंदगी में हो रहा है बदलाव। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता भी बन रहा है जरिया। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, अपने इस प्रोग्राम के जरिए हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आपको स्किल इंडिया मिशन की हर कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें। हुनर का विकास जिंदगी की सारी परेशानियां कम कर देता है। आइए देखते हैं। स्किल की दुनिया में छाने के लिए इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता एक बेहतरीन मंच है। इसमें भाग लेने के लिए देश भर के युवा आवेदन कर रहे हैं। जिन युवाओं ने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो 15 जनवरी 2024 तक www.skillindiadigital.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। युवाओं की मांग पर ये तारीख बढ़ाई गई है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा मेगा प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2023-24 कराया जा रहा है। वर्ल्ड स्किल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 85 कंट्रीज उसके मेंबर हैं और एवरी 2 इयर्स वो एक, जैसे हम लोग स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स देखते हैं, वैसे ही वो एक स्किल्स का ओलंपिक्स कराते हैं जिसको वर्ल्ड स्किल्स बोलते हैं। आज हिंदुस्तान बहुत अच्छा कर रहा है स्पोर्ट्स के फील्ड में, बट हमारे युवा अगर वो स्पोर्ट्स के फील्ड में नहीं है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहता। ये स्किल का जो ओलंपियाड जिसको हम इंडिया स्किल्स बोल रहे हैं, इसके थ्रू हम वर्ल्ड स्किल को अब पेनिट्रेट कर रहे हैं, गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्किल इंडिया के जरिए देश में एक बदलाव आया है। आज देश के युवा कौशल को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। इंडिया स्किल प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। जो प्रतिभागी इसमें विजेता होते हैं उन्हें वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलता है। वर्ल्ड स्किल के अंदर करीब 60 से ज़्यादा स्किल्स आती हैं, जो कि एक तरफ बहुत ही एस्पिरेशनल आपकी साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मॉडलिंग, रोबोटिक्स से लेके आपका पेस्ट्री मेकिंग, फ्लावर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, सब तरीके की स्किल्स इसके अंदर आती हैं। सो इंडिया स्किल्स के माध्यम से हम चाहते हैं कि देश के युवा अपने, उनको जो भी हुनर आता है, जो भी उनको कौशल आता है, इस कंपटीशन में पार्ट करें। स्किल इंडिया डिजिटल ऐप को डाउनलोड करें और उसके थ्रू आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप सडनली रियलाइज़ करोगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं था और आप दुनिया के नक्शे पे आ सकते हैं। युवाओं को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलता है जिससे उन्हें करियर में फायदा होता है। प्रतियोगिता से पहले उनकी स्किल्स को निखारने के लिए एनएसडीसी की ओर से एक्सपर्ट की निगरानी में ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। सभी बच्चों को ऐसा नहीं होता है कि वो स्टडी करे और पढ़े, कहीं कहीं का हुनर होता है, उनके हाथ में कला होती है, तो वो कला को पिक करना है इंडिया स्किल्स द्वारा, कि जो कि उनको भी लाइवलीहुड मिले और वो स्किल बढ़ाएं। जैसे कि अपनी कई डाइंग स्किल्स भी है अपनी कंट्री में, वो स्किल्स को डेफिनेटली आगे लेके आएँ, क्योंकि वो स्किल्स फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी जा सकती है। तो ये स्किल्स जो एकदम लो, इवन विलेजेस में जाके ढूंढना पड़ता है और ढूंढना चाहिए कि किस बच्चे में हुनर है, वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब के लिए तो ऑफकोर्स
स्वावलंबन है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की देखरेख में NSDC इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन हर 2 साल में करता है, जिसमें देश के सभी युवा भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। बस अगर युवाओं को लगता है कि वो अपने कौशल में माहिर हैं, तो इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। हम देख रहे हैं कि हर साल इसमें जब हर 2 साल में एक बार होता है, हर टाइम ये इंडिया स्किल्स का जब ये कंपटीशन होता है, तब इसमें जो बच्चे आते हैं, अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं। इस टाइम जब हमने ये बच्चों को देखा, तो हमने देखा कि इनकी काफ़ी जो परफॉर्मेंस है, काफ़ी जो स्किल लेवल है, वो उनका सिमिलर हो चुका है। बहुत खुशी होती है देख के, क्योंकि जब हमने ये शुरू किया था, इंडिया स्किल जब शुरू हुआ था, तो हमारा एम था कि हम हर गांव, हर शहर में हमारे स्किल्स का लेवल बढ़ाए, स्किल्स का लेवल अच्छा करें, और आज ये शायद ये सपना सच होते हुए दिख रहा है। 3 चरणों को पार करके युवा इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। अलग अलग राज्यों से आए इन प्रतिभागियों के आने जाने के खर्च के साथ रहने का प्रबंध भी NSDC के जरिए ही किया जाता है। वर्ड स्किल्स की जो एक खूबसूरती है, वर्ड स्किल्स में कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है। जब हम वर्ड स्किल्स में इंडिया स्किल्स के माध्यम से पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम कोई मिनिमम एज प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। पिछले साल भी देखा गया है कि कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 के छात्र भी इंडिया स्किल्स में पार्टिसिपेट करते हैं और वर्ड स्किल्स में अपना एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो ऑलरेडी हमारी 52+9 स्किल्स हैं, उसमें एक एज क्राइटेरिया डिफाइन है स्किल वाइज, जो आपका 21 साल से 25 साल तक है। मैक्सिमम स्किल्स में एज लिमिट इज़ 21 और 22, और कुछ स्किल्स ऐसी हैं जहाँ पे एज क्राइटेरिया 25 भी है। ये बिल्कुल 100% निःशुल्क है। कोई भी फीस किसी भी लेवल पे, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन, स्टेट लेवल कंपटीशन, नेशनल लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसका सारा खर्चा भारत सरकार कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से पूरा किया जाएगा। तो इसमें कैंडिडेट्स को, प्रतिभागियों को कोई भी शुल्क, कोई भी फीस नहीं देनी है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। यानी इसके लिए किसी भी तरह का खर्च युवाओं को वहन नहीं करना पड़ता है। NSDC के प्रयास से युवाओं की जिंदगी में काफी बदलाव आ रहा है और इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता एक अहम जरिया बन रहा है युवाओं के सपनों को पूरा करने का। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, एक महान दार्शनिक थे सुकरात। एक बार उनके शिष्य ने उनसे कामयाबी का रहस्य पूछा, तो वो अपने शिष्य को एक नदी में ले गए और उससे डुबकी लगाने को कहा। जब वो डुबकी लगा रहा था, तो उन्होंने उसे डुबोने की कोशिश की। ऐसी स्थिति में उस शिष्य ने बहुत जोर लगाया और बाहर निकल के आया। और जब वो शिष्य बाहर निकला, तो सुकरात ने उनसे कहा कि यही है सफलता का रहस्य, कि जब भी कोई काम पूरे प्रयत्न, पूरे लगन से आदमी करता है, तो उसे सफलता जरूर मिलती है। हुनर और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत, कुशल भारत। देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।